गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका विद्या निकेतन क्लासेस में आपका स्वागत है। छुट्टियों से पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल फाइबर इन द अर्लियर क्लासेस। नेचुरल फाइबर लाइक सिल्क, वूल आर obtained from animal sources, whereas cotton, jute, etc. are obtained from plant। जैसे कि पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो क्या होता है। नेचुरल फाइबर जैसे कि सिल्क है, वूल है, ये हमें एनिमल से मिलता है। जूट है, कॉटन है, ये हमें प्लांट से मिलता है। द फाइबर सो ऑप्टेन आर स्पन into an and then woven and kitten into fabric which is used to make clothes। जो फाइबर होता है उसको हम धागे के रूप में बनाते हैं और फिर उसे वोवन में भरते हैं और उसके बाद वो फैब्रिक के लिए चला जाता है, जिससे कि फिर वो कपड़ा बनाया जाता है। Do you know that there is another category of fiber called synthetic fiber which are extensively used in the manufacture of fabric and they do not come from neither animal nor plant। क्या आप जानते हैं कि एक कैटेगरी और पाया जाता है फाइबर का जो कि सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि ना ही एनिमल से हमें मिलता है ना ही प्लांट से। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फाइबर? तो इसका सोर्सेस क्या है? द सिंथेटिक फाइबर आर आर्टिफिशियली मेड एंड आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। Synthetic fiber. Before we discuss different kind of synthetic fiber, let us first understand the term polymerization. In a string of bread, there are many bread which are joined together with the help of a thread। पहले सिंथेटिक फाइबर को जानने से पहले हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। जैसे कि ये जो जाति जो उत्पन्न करते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग धागों का यूज़ करने के बाद इसको बनाया जाता है। अ ब्रिक वॉल फाइबर फिगर, अ ब्रिक वॉल फिगर बी ऑल्सो there are many bricks joined together which the help of cement and sand। जैसे कि जो ईंटों की दीवार होती है उसको जोड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है और डस्ट की ज़रूरत पड़ती है या रेत की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके वी कंसिडर द ब्रिज ऑफ ए स्ट्रिंग और ए ब्रिक ऑफ ए वॉल as the smallest monomer unit। The string and the wall will represent the synthetic fiber where many monomer use combine to form a large single unit called the polymers। जैसे जैसे कि एक दीवार को बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए भी और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ही हम पॉलीमर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइन दीज मोनोमर्स यूनिट इनटू ए लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जब हम बहुत बड़े इस पैमाने पे इसका यूज़ करते हैं तभी इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। एक पॉलीमर बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग धागों का हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन भी होगा, उसमें सिंथेटिक भी होगा, सब मिला के इसको बनाया जाता है। मोनोमर्स आर either linked in a linear fashion or in a cross-linked fashion
In the polymer structure, polymer occur in nature also. Hemoglobin presence in blood in a protein formed by joining many amino acid. Similarly, cellulose, the sole constituent of cotton fiber, is made of large number of glucose molecules. तो जैसे कि हमारे शरीर में भी जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ब्लड पाया जाता है, उसमें कई अलग अलग तरीके की चीज़ें मिक्स होते हैं। उसी तरीके से जो नेचुरल फाइबर होता है जैसे कि कॉटन होता है, उसमें हम अलग अलग चीज़ें मिला के हम पॉलीमर्स बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें।